आप ये जगह देख रहे होंगे, ये जगह आपको लक नॉर्मल रही है कि भाई साहब एक खाली क्या नाम से ड्रम रखा हुआ है प्लास्टिक का ब्लू कलर का और कुछ सीमेंट का बना हुआ है। दरअसल ये क्या है, सेप्टिक टैंक। अभी इतना आम नहीं है। इसमें देश की कानून व्यवस्था, देश की न्यायिक व्यवस्था, देश की जो लंगड़ी व्यवस्था, देश का लोकतंत्र, सब कुछ इसमें दफन है, इस सेप्टिक टैंक में। ये बात याद रखना। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक नमूना देखिए इसका। बड़ा दुख होता है जब देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं। ये एक पत्रकार है जो कहां के हैं, छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर जिला। वहां ये पत्रकारिता करते थे। हाल ही में इन्होंने एक ठेकेदार का भ्रष्टाचार उजागर किया। उस ठेकेदार की हिम्मत देखिए आप किसी को केवल इसलिए नहीं मार सकते कि तुम्हें तो एक दिन मरना है, तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हारी आज ही हत्या कर देता हूं। उस ठेकेदार ने इस पत्रकार को, इनका नाम मुकेश चंद्राकर बताया जा रहा है, ठीक है। इस पत्रकार ने उनके भ्रष्टाचार, उनके नहीं, उसके भ्रष्टाचार को उजागर किया। उस ठेकेदार ने इस पत्रकार की हत्या करवा दी और उसे सेप्टिक टैंक, जो टैंक है, उसमें चुनवा दिया। हिम्मत देखिए आप आदमी की, क्योंकि उसको पता है कि इस देश में सब कुछ बिकता है, सब कुछ लाचार है। यहाँ का पुलिस भ्रष्ट है, प्रशासन भ्रष्ट है, सरकार कुछ कर नहीं सकती है। ये उसके उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी। उसने पहले मारा और यहीं तक नहीं रुका, उसने उसको चुनवा दिया। हिम्मत, मतलब देख रहा हो उसके अंदर कैसी मानसिकता बैठी हुई है। वो इतना गंदा जाके सोच सकता है, उसके अंदर इतनी क्रूरता आ सकती है। और इस तरीके से क्या होता है, कानूनों का बाकायदा वो धज्जियां उड़ाता है और खुली चुनौती देता है। क्या आप हमारा करके बताओ, कर क्या सकते हो। मैं तो ये कहता हूं, मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि इस केस में ऐसी नजीर पेश करो कि कोई किसी की जान लेने से पहले कई बार सोचे, उसकी 7 पुश्तें याद रखें। खाल निकाल लेनी चाहिए उस ठेकेदार की, जिंदा खड़ा करके शरीर से। ये चौथा लोक स्तंभ आप जिसे कहते हो ना कागज पे, ये पत्रकार और मीडिया, ये सब बकवास है। अगर आप इस देश में पत्रकारिता दिवस मनाएंगे और जो आप अवार्ड देने का ढोंग करेंगे, वो सब बकवास है। एक आदमी एक पत्रकार को इस तरीके से मार देता है, उसकी दबंगाई देखो, उसके अंदर बैठी हुई घृणित सोच को सोचो। क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं कोई मेरा उखाड़ सकता है, यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मुझे किसी भी तरीके से कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। होगा क्या, अब इसके नाम पे कार्रवाई का एक हवाला दिया जाएगा, ट्वीट आएंगे, वाद विवाद होंगे, विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा, सरकार बोलेगी हम कार्रवाई कर रहे हैं ना। मैं तो कहता हूं इस मामले में सरकार को इतनी तगड़ी सजा देनी चाहिए सामने वाले को, कि मैंने पहले ही कहा है कि आने वाले समय में कोई किसी की हत्या करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर किया तो सरकार हमारी खाल से चमड़ी निकाल लेगी, हमारा दाना पानी बंद कर देगी, देश से निकाल के फेंक देगी। इतनी हिम्मत यार, किसी को मार दो फिर उसको चुनवा दो। कहां से आता है ये हौसला। वो जानता है कि यहाँ सब कुछ लाचार है, यहाँ सब कुछ बिक जाएगा, पैसे मुंह पे मारो, यहाँ उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये भ्रम उसका टूटना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आगे भी ऐसे मामले मिलते रहेंगे, आगे भी ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी, और हम और आपके लिए क्या होगा, ये केवल सूचना भर और जानकारी बन जाएगी। दुख होता है यार, पूरा मीडिया इकट्ठा होना चाहिए कायदे से तो इस बात पर। क्योंकि वही बात है कि जो चीज आज घट रही है वो कल के दिन आप तक भी पहुंचेगी। अगर आग लगी है शहर में तो वो आपके मकान तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आग ही ना लगने दें। टुडे फॉर इनफ, कीप वॉचिंग।